प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सीजीएल रमन की तरफ से जोरदार और तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो अपना मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन हम लोग करते आ रहे थे, तो उसका जो क्रम है वो जारी है। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे करीब 20 से 25 एमसीक्यूज जो अभी विगत वर्षों के जो भी जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। ठीक, आप देख सकते हैं एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी और जितने भी स्टेट एग्जाम हुए हैं उनमें क्वेश्चंस भारतीय मध्यकालीन इतिहास के किस तरह के आते हैं वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक, इनका लेवल कैसा है, क्लियर। तो चलते हैं, आज हम लोग देखेंगे। कल के हम लोग ने जो वीडियो में किया था वो 1 से 35 तक के क्वेश्चन हम लोग ने किए थे प्रीवियस ईयर के। ठीक, तो आज हम लोग फिर वही क्रम रखते हैं। चलते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्लियर। चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला यहाँ पे 44 स्टार्ट करते हैं। किसने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा था। ठीक, तो पहला फिरोज शाह तुगलक, महमूद गजनवी, अहमद शाह तुगलक और महमूद गजनवी। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए राइट जो होगा वो ऑप्शन आपका यहाँ 2 और जो 4 है वो दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट होंगे। ठीक, तो यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो राइट ऑप्शन जो आपका होगा वो आपका दूसरा और तीसरा यानी बी और डी आपके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। महमूद गजनवी जो गुजरात का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है जो शिव भगवान को समर्पित है, उस पर 17 बार आक्रमण किया और उसका जो अंतिम अभियान था वो सफल हुआ 1026 में, क्लियर। तो इसका एकमात्र उद्देश्य था कि इस प्रसिद्ध हिंदू मंदिर पर आक्रमण करके, ठीक, इसमें जो भी खजाना है या जो कह सकते हैं सोना है, चांदी है, उसको लूट कर अपने स्वदेश लौट जाना। ठीक, 17 बार आक्रमण किया था। ठीक, और उस समय जो वहाँ गुजरात के शासक हुआ करते थे उनका नाम था भीम। उनके बीच में काफी संघर्ष भी हुआ। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन आपका जो होगा वो डी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन भारतीय सम्राट को महमूद गजनी ने अपने प्रथम आक्रमण में 1001 ईस्वी में हराया था? तो पहला ऑप्शन आनंदपाल, दूसरा चंद्रपाल, तीसरा जयपाल और चौथा ये सुखपाल थे। ठीक, तो उस समय जो 1001 ईस्वी में जो गुजरात के शासक हुआ करते थे वो जयपाल हुआ करते थे। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। तीसरा विकल्प जोरदार होगा, शानदार होगा। आगे बात करते हैं, विजयनगर की प्राचीन नगरी हम्पी कहाँ पर स्थित है? ठीक, कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी जानते हैं कि विजयनगर जो साम्राज्य था वो दक्षिण भारत का एक राजवंश था। ठीक, तो हम्पी जो है उस समय की वहाँ की एक विरासत स्थल है और उस समय विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ठीक, तो ये जो है ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में। ठीक, यही हम्पी का रथ है, क्लियर, कर्नाटक में है। आगे क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? पहला कुली कुतुब शाह, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक और जो चौथा है वो अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट ऑप्शन आपका जो होगा वो कुली कुतुब शाह। ठीक, हैदराबाद में चार मीनार बनवाई गई थी। ठीक, कुतुब किसके द्वारा? कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाई गई थी। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक, ये सभी प्रीवियस ईयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ठीक, तो इस तरह का जो लेवल होता है वो मिडिवल हिस्ट्री में देखने को मिलता है। ठीक, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 12वीं शताब्दी के कर्नाटक में वीरशैव के अनुयायी कौन थे? ठीक, तो जो वीरशैव उस समय कर्नाटक में एक था जो शिव देवता को समर्पित था, इनके अनुयायी कर्नाटक में जो हुए थे उनके क्या नाम था? ठीक, तो उनका नाम था क्या? अंडाल, अंडाल नाम था। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी आपका राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़े, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 51। हौज ई सुल्तानी एक क्या है? एक मीनार है, महल है, बड़ा जलाशय है, मस्जिद है? तो राइट ऑप्शन जो होगा एक बड़ा जलाशय है जो इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। ठीक, इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था।
ठीक, एक बड़ा जलाशय बनवाया गया था, उसका नाम है हौज ई सुल्तानी। ठीक, ये क्या क्या सार्वजनिक कल्याण के लिए, ठीक, इन सभी को पीने के पानी उपलब्ध कराने के लिए हौज ई सुल्तानी का निर्माण किया गया था। क्लियर। आगे अगला, दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्त शब्द का क्या अर्थ है? पहला, ग्राम पंचायत का मुखिया। दूसरा, भूमि अभिहस्तकन जिसे एकता कहा जाता था, एक धारक। ठीक, ग्राम समुदाय का प्रमुख, जिला स्तर का न्यायिक अधिकारी। तो राइट ऑप्शन जो आपका होगा वो भूमि अभिहस्तांकन जिसे एकता कहा जाता था। ठीक, जो भूमि का हस्तांतरण करते थे उन्हें एकता कहा जाता था। ठीक, ये प्रथा एकता थी और इसके जो धारक थे वो इक्तादार कहलाते थे। क्या? इक्तादार कहलाते थे। अगला, विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, आप देख सकते हैं एसएससी, सीएपीएफ, एसआई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। ठीक, डिफरेंट एग्जाम, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक, तो चलते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ठीक, का गोल गुंबद या गुंबज बोलते हैं, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ठीक, तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ पे है? तो ये जो गोल गुंबद बीजापुर में है, बीजापुर कर्नाटक में वर्तमान में है। तो यहाँ इनका क्या है? मकबरा है, किसका? मोहम्मद आदिल शाह का। ठीक, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, कहाँ पे? बीजापुर कर्नाटक में। गोल गुंबद है वही। अगला क्वेश्चन 54, दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अलाई दरवाजा जो 303 ईस्वी में, ठीक, खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। राइट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक, ये जो कुतुब मीनार के दक्षिण में बना था, ठीक, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण में बना था अलाई दरवाजा, इसका प्रवेश द्वार है। ठीक, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार कौन था? अलाई दरवाजा। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन 54, 55, 54 हो चुका, 55 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? कुतुब परिसर का भाग नहीं है। ठीक, तो देखिए अलाई दरवाजा कुतुब परिसर का भाग है, कुतुब मीनार भी कुतुब परिसर का भाग है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी क्या है? इसका एक भाग है, क्योंकि ये जो तीनों हैं ये सब क्या है? कुतुब मीनार के जस्ट पास ही बने हुए हैं। बुलंद दरवाजा जो बना फतेहपुर सीकरी बना है, ये 1601 में बनवाया गया था, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बनवाया गया था, गुजरात विजय के दौरान। ठीक, जब गुजरात विजय की थी अकबर ने, तब ये बुलंद दरवाजा का निर्माण हुआ था। ये क्या है? जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है। ठीक, ठीक, जामा मस्जिद के अंदर जब जाना होगा तो आप बुलंद दरवाजा से अंदर होकर जाएंगे, जब कभी मौका मिले तो जरूर घूमिए। ठीक, क्लियर। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक, आगे बढ़ें तब, और अपने दोस्तों सहपाठियों को जरूर शेयर करिए किसका जो मिडिवल हिस्ट्री का जो क्वेश्चन रखे जाते हैं वो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जामों में। ठीक, तो सबका कॉम्बिनेशन यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आगे बात करें तब, भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? ठीक, अहोम वंश किस, मतलब किस स्टेट में क्या था? ये शासन था, ये वंश संबंधित था किस भारतीय राज्य से? तो असम। राइट ऑप्शन क्या होगा? असम भारतीय राज्य से अहोम वंश संबंधित था, काफी प्राचीन राजवंश है। क्लियर। आगे क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला शहीद शासक था? पहला ऑप्शन मुबारक शाह, दूसरा आलम शाह, तीसरा मोहम्मद शाह, चौथा खिजर खां। देखिए जो खिजर खां की बात करें तो राइट ऑप्शन आपका खिजर खां होगा। ठीक, ये जो दिल्ली का पहला शहीद शासक था, इसने 1414 में सैयद वंश की नींव रखी थी। ठीक, और 1451 तक इसका कार्यकाल रहा। ठीक, खिजर खां मतलब ये सैयद वंश का जो एक टाइम पीरियड है वो 1414 से 1451 तक का काल था। तो इसके संस्थापक खिजर खां थे। ठीक, चलते हैं आगे देखते हैं। सब प्रीवियस है, सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अगला, किसने किसने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा था? तो ये क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट हुआ है। ठीक, उसमें सीजन में पूछा गया था, इसमें सीएसएल में पूछा गया है। तो महमूद गजनवी, ठीक, इसने ही 1026 में हिंदू का जो प्रसिद्ध मंदिर था गुजरात में, सोमनाथ मंदिर जो शिव देवता को समर्पित है, उस पर आक्रमण किया था। ठीक, और भारी मात्रा में धन संपत्ति लूटकर वहां से अपने स्वदेश लौट गया। आगे बात करें तब हम लोग, निम्न में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया? अल बरूनी, अल बुखारी, अल खरजमी, अल केंदी।
तो राइट ऑप्शन जो होगा अल-बरूनी होगा। अल-बरूनी जो था वो 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद में उसने भारत के बारे में महत्वपूर्ण विवरण दिए। आगे कंटिन्यू करें तब अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राज्य की विषय वस्तु से संबंधित है? ठीक, तो सीधे मैं ऑप्शन बताते चलता हूँ और उसका कुछ स्टैटिक बताता चलता हूँ। ठीक, उससे कुछ जो लिंक है वो आपको जोड़ते चलता हूँ। ठीक, तो वो जो होगा कृष्णदेव राय की, वो तेलुगु भाषा में रचित है अमुक्त मल्यद। क्या है? अमुक्त मल्यद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, रिपीटेड में क्वेश्चन है, काफी ट्रेंडिंग चलता है इस क्वेश्चन का। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 65 है, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी, जो शमासुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। 1236 से 1240 इसका शासनकाल रहा। महिला होना इसके लिए इसकी मृत्यु का कारण बना। ठीक, कुछ डाकुओं द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी, इसके पति अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की। ठीक, तो इसका ज़्यादा लंबा समय तक शासनकाल नहीं रहा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। ठीक, क्वेश्चन को नोट बनाते चलिए। अगला क्वेश्चन 66 है, पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी में किसकी प्रशंसा में रचित गीतों को संदर्भित करता है? विष्णु जो देवता थे उस समय पश्चिम बंगाल में, ये पदावली कीर्तन वहां पे 15वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान, ठीक, ये आज भी करता है। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी को 1191 में एक शासक ने पराजित किया था। तो ये जो शासक ने पराजित किया था उसका नाम था चहमान, यानी उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। ये जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक, 1191 में। तराइन कहाँ पे है? वर्तमान हरियाणा राज्य में है। आगे बढ़े तब देखिए, विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। अभी 2022, 2021, 2023 ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। दिल्ली का दूसरा शहर सीरी किसके द्वारा बनवाया गया था? पहला ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा फिरोज शाह तुगलक, चौथा शेरशाह सूरी। राइट ऑप्शन आपका जो होगा वो कौन सा होगा? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक, दूसरा शहर एक सीरी बनवाया था, जहाँ के दिल्ली के निकट में। ठीक, चलते हैं आगे, देखते हैं बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? ठीक, तो उसका नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। कब की थी? 1347 ईस्वी में। ठीक, बहमनी जो वंश है, ये सल्तनत है, उसकी स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा की गई थी। तो राइट ऑप्शन आपका दूसरा शानदार और जब हो जाएगा। अगले बात करते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? तो विजयनगर जो साम्राज्य है वो दक्षिण भारत का साम्राज्य है। ठीक, और इसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ठीक, जो उस समय वर्तमान में होयसल की सेनाओं में सेनापति के पद पर आसीन थे। क्लियर? चलते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। क्या है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तैमूरलंग लोहा लंगड़ा ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था? तो उस समय जो था वो तुगलक वंश था, जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूफी तीर्थ स्थानों की तीर्थ यात्रा को संदर्भित करता है? ठीक, तो जो सूफियों के तीर्थ स्थल थे उसमें जो प्रार्थना होती थी उसको जियारत कहा जाता था। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जियारत। ठीक, SSC GD और SSC स्टेनोग्राफर डी में पूछा गया, सी और डी में। क्लियर? आगे बात करते हैं हम लोग तब। ठीक, क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का सेनापति था जिसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी? ठीक, तो उसका जो एक गुलाम था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत में 1206 में गुलाम वंश की नींव रखी थी, मामलुक वंश की नींव रखी थी, दास वंश की स्थापना की थी। तो जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन एकदम शानदार और बढ़िया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं तो हम लोग, तारीख मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का
फारसी भाषा का इतिहास है, इसके लेखक कौन है? तारिक मुबारक शाही। ठीक, इसके जो हैं यहिया बिन अहमद सरहिंदी। यहिया बिन अहमद सरहिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोटेड डाउन। क्लियर। आगे, सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? तो आगरा को स्थापना किया था इन्होंने 1504 में। ठीक, और इसे कुछ समय बाद अपनी राजधानी भी बनाया था। ठीक, ऐसा माना जाता है कि मुगलों ने भी इस पर आधिपत्य अपना रखा था सिकंदर लोदी के बाद में, शासनकाल के दौरान। तो ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की वीडियोस के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। ठीक, तो हम लोग डे बाय डे एक वीडियो के माध्यम से जो भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं डिफरेंट एग्जाम से संबंधित, ठीक, उनको हम लोग डे बाय डे एक एक वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। ठीक, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।